अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो हो गई ये दिन की शुरुआत और इतने खूबसूरत मौसम के साथ हुई है कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा ये व्लॉग देख के। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ सुबह सुबह, और मैं यहाँ पे कुछ भी उर्दू से रिलेटेड कुछ भी मैं लगा के फ़ोन साइड में रख देती हूँ ताकि उसकी आवाज़ भी सुनती रहूँ और साथ साथ मेरा दिन भी अच्छा निकले। और ये सब जो है मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में बताया होगा कि 100 रुपये किलो गोभी आई थी, ये उसके नेक्स्ट डे ही है। तो यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी पर उसको शूट नहीं किया, और वही सब है। सुबह मॉर्निंग में मेरा जो भी था रात का बचा हुआ वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही मैंने बर्तन भी यहाँ वॉश कर लिए हैं, चाय ब्रेड सब कुछ रेडी करूँगी अभी मैं। और बस ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। टॉप में ब्रेड सेक रही हूँ और चीज़ वीज़ नहीं लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ वीज़ खा लिया है। तो पाव रोटी रखी हुई थी और 3 ब्रेड सेक ले रही हूँ। यूसुफ के लिए बिस्किट है और आटा निकाल लिया है, और सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, हम लोग को हो जाएगा। लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैंने वो निकाल लिया नीचे से, और अब बस हम लोग जा रहे चाय पानी पीने। और प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लोग बताना कि अगर रात की सब्ज़ी आप लोग के घर में बच जाती है तो आप लोग उसको अगले दिन खा लेते हो, कंटिन्यू करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि भाई मैं तो करती हूँ, मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, बस मेरे हस्बैंड जो है थोड़े से वो नहीं करते हैं। उनको चाहिए कि मतलब रात की सब्ज़ी है तो वो ख़राब हो जाती है या कीड़े हो जाते हैं, फ्रिज वाला आटा ख़राब हो जाता है तो नेक्स्ट डे दूसरा बनाओ, सब कुछ नया तैयार करो। ये रहे 5 स्टिकर्स जो इनके यहाँ पे लगेगा। तो ये अब अपना किंडर जॉय एंजॉय कर रहा है और मैंने इसके स्टिकर्स लगा दिए हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ें निकल जाती है, मगर इसमें महंगा आता है, मगर बच्चों के लिए काफ़ी सही है। पर ये अब गर्ल्स का हो गया और ये है बॉय, पर कोई बात नहीं, इसको पसंद आ गया, बहुत पसंद आया इसको। जैसे मुझे पसंद आ रहा है ना वैसे इसको पसंद आ गया। छोटे से हाथ में कितना प्यारा लगेगा यार, ये देख रहे हो, कुछ यूनिक ही निकला आज, है ना बेटा। ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा। हाँ, ये पता क्या बोल के गया था, क्या चाहिए था तुमको, कौन सा वाला किंडर जॉय चाहिए था। हाँ अभी खा लो आराम से। पहले ये यूं इशारे करके गया था कि ऐसे वाला चाहिए, मतलब स्पाइडरमैन वाला इसको किंडर जॉय चाहिए था, पर था नहीं तो ये वाला मिला। कोई बात नहीं, अच्छा ही निकला है, कोई बात नहीं, है ना बेटा। इसको पहन लेना, ओके। ये देखो इसने पहन लिया, बहुत ही सुंदर। बस ये मेरा बेटा जो है ना थोड़ा सा सूखा हड्डी है, तो इसके हाथ पे कोई गोल मटोल सा हाथ पहने ना तो और सुंदर लगेगा। बताओ, इतनी सी चीज़ के लिए 50 रुपये इंसान दे देता है सिर्फ इन लोग को खुश करने के लिए कि खुश हो जाए, ना बेटा। खाओ। ये अभी बज रहा है 11। इसने सुबह चाय बिस्किट वगैरह भी खा लिया है और अपना खाना भी खा लिया है, और अब थोड़ी देर में मैं इसको रोटी दोबारा खिलाऊंगी जब मैं खाने के लिए बैठूंगी साथ में। तो हस्बैंड जा चुके हैं और दोपहर 1 बजने वाला है अभी इस टाइम। और अभी मम्मी का भी फ़ोन आया था कि मतलब उनको टेंशन हो रही है कि ऐसे में कैसे मैं मतलब खाना बनाती होंगी, घर का काम और हर चीज़। तो दिक्कत तो होता है, पर मैं भी ये सोचती हूँ कि आ रही बेटा, वो पॉटी करने के लिए खड़ा हुआ है तो ना दिक्कत तो होती है, पर मैं भी ये सोचती हूँ ना कि इतनी जल्दी जाके क्यों परेशान करूँ उनको भी। 8 महीना पूरा हो जाएगा तब मैं जाऊँगी, तो जब 8 महीना मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं जाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मेरा 7वां महीना भी ख़त्म हो चुका है, 8वां स्टार्ट हो चुका है, तो 1 महीना और रुक के फिर मैं जाऊँगी मम्मी के यहाँ। और वही मम्मी कह रही थी कि जो भी सामान है रेहान का और मेरा और यूसुफ का, फरहान का, जो भी मतलब कम से कम 4 जोड़े मतलब रख लूँ पैक करके, ताकि वहाँ पे रह रही हूँ तो दिक्कत ना हो, बार बार इधर आना जाना ना पड़े। और जो कुछ है जैसे फ्रिज वगैरह है, फ्रिज को पूरा खाली कर देना, ऑन रखना बट पूरा खाली करके, और मतलब जो भी है ऐसा, तो वो सब चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा करके ना मैं मतलब कर लूँ, हैंडल कर लूँ। तो वही मम्मी बता रही थी, और सही बात है, मैंने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब सामान को भी पैक करूँगी, हॉस्पिटल वाला भी और जो भी है, क्योंकि मैं पूरा टाइम रहेगा तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगी। आ भी जाऊँ या नहीं भी आऊँ क्या पता, तो जो भी रहेगा मैं उसको धीरे धीरे करके कर रही हूँ कोशिश।
और अभी फ़िलहाल मैं उसको जा रही हूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो इतना मम्मी मम्मी करेगा ना, मैं इतना इरिटेट होता है ना ऐसे टाइम पे। आ रही हूँ, रुक जा, बंद करो। नहीं आप बंद करो, मैं नहीं करूँगी, तुम बंद करो। पानी भर गया, वो उसके लिए चिल्ला रहा है मम्मी है मम्मी है। बंद कर, जल्दी बंद कर। तो मैं जा रही हूँ उसको करने, क्योंकि वो इतना मम्मी करेगा ना कि मैं क्या, आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो पहले उसको कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी रहेगा मैं सारी चीज़ आप लोग को बताऊँगी, दिखाऊँगी भी। तो जी मैं जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी करने, और ये देख लो ये सो रहा है। तो वैसे तो मेरे को पक्का उम्मीद है कि मैं जाऊँगी किचन में और ये उठ के आ जाएगा। तो अभी ना कुछ टाइम से लाइट आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप लोग को पता है मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। इंडक्शन बंद पड़ जाता है तो कुछ खाना नहीं बना पाती, कुछ नहीं हो पाता है काम। तो अभी फ़िलहाल लाइट है, और लाइट जो आना जाना कर रही है वो शाम के बाद ही हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं बना लेती हूँ जो मुझे बनाना है। तो थोड़ा सा यूनिक भी है, तो मैं इसकी रेसिपी अलग से डालूँगी, तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो पहले ये व्लॉग आएगा, उसके बाद वो रेसिपी आएगी, ठीक है? क्योंकि देखो एडिटिंग भी करना होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग उसको चेक कर लेना। और बस जा रही हूँ मैं, और पनीर लाए थे हस्बैंड, तो पनीर से ही कुछ बनाऊँगी, तो रेसिपी प्लीज़ देख लेना। तो जी रेसिपी मैं अलग से डालने वाली थी, पर मुझे भी नहीं पता कि मैंने अपना YT क्रिएटर में जो एडिट करके रखा था, तो मैंने इस वीडियो को भी इसी में डाल दिया। और साथ ही मैंने जो गैलरी में फ़ोटोज़ होती है, वीडियोज़ होती है, मैंने उसको संग संग डिलीट मार दिया। तो मुझे इसी में कैसे भी डालना ही पड़ेगा, इसी वीडियो में मुझे आपको रेसिपी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने 2 आलूओं को कट कर लिया है, और साथ ही मैंने कम से कम 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। आलूओं को क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। और ये रेसिपी मैं बिना टमाटर यूज़ किए बनाऊंगी। और यहाँ घर के बेसिक मसाले डाल दिए हैं, इसमें मैं पानी डाल के इसका लेप बना दूंगी। तो आलूओं को मैंने साइड कर दिया है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हम जो छोटे चॉप किए हुए प्याज थे इसको डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा सॉटे करके, मतलब इसको बिल्कुल ही ब्राउन नहीं करना है, हल्का फुल्का सॉटे करेंगे हम इसको। और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसी स्टेज पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ही डाला है, आधा चम्मच मान लो, छोटा होगा। तो ये अदरक लहसुन जो है हमारे सॉटे हो चुके हैं। अब जो हमने ये बड़े वाले प्याज काटे थे इनको इसमें डाल देंगे। अब इनको एक साथ जब तक प्याज जो है हमारे ये ट्रांसल्यूट ना हो जाए तब तक इस पे हमने पकाना है इसको। आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा यूनिक, और ये सच में यूनिक ही है रेसिपी। और मैं शायद ये दूसरी बार बना रही हूँ, तो पहली बार बहुत बढ़िया बना था, और इसलिए मैंने आप लोग को ये रेसिपी दे रही हूँ। तो अब आप लोग देख लो हमारे प्याज ट्रांसल्यूट हो चुके हैं, और अब इसमें हम ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसको डाल दूँगी। तो ये हमने डाल दिया मसाला। मुझे फ़ोन नीचे इसलिए रखा क्योंकि थोड़ा सा मुझे पानी डालना था, क्योंकि जल जाता है ऐसे। तो अब मसालों के साथ इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। उसके बाद जितने हमने पनीर है उनको क्रश करके डाल देना है। ऑयल इसमें ऊपर आने लग गया है, तो अब मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाल दिया है, साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी थोड़ा सा। ये पूरी सब्ज़ी के हिसाब से ही डाला है मैंने, पनीर डालने के बाद दोबारा कुछ नहीं डालना है। आप लोग अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। अब देख लो सारे ऑयल ऊपर आ गए हैं ये, और इसको हल्के हाथ से ही भूनना ताकि आलू हमारे टूटे ना।
मेरा स्टॉक। तो ये हमारा जितना मसाला भुन चुका है अच्छे से, और आलू भी हल्के से मतलब बाकी रहेगी हल्की कसर, तो वो पनीर डालने के बाद हो जाएगा। और ये मतलब ये सब्ज़ी भी आप बोल सकते हो कि 5 मिनट में रेडी होने वाली सब्ज़ी है। तो भाई जिसको बहुत टेस्टी भी खाना हो और जल्दी भी बनाना हो कुछ ऐसा, तो इसको ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो अब मैं इसमें पनीर डाल दे रही हूँ क्रश करके। तो पनीर इतना सा था इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, और टमाटर वगैरह कुछ नहीं था घर में, तो बस इसलिए। और आप देख लो, जब कोई सब्ज़ी समझ ना आए ना, तब आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो अब इसको मिक्स कर देंगे हम पनीर के साथ। और इसको भूनना है हमें। और अगर आपको थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में चाहिए तो इसमें आप पानी भी डाल सकते हो। मुझे पानी डालना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा सूखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया है, और पानी नहीं डालूँगी मैं अब। और इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, और इसको थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि ये ऑयल सारा ऊपर आ जाए। भून के मैंने पनीर को अच्छे से पहले भून दिया था, उसके बाद पानी डाला है। तो ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसको तब तक पकाया जब तक इसके आलू ना गल जाए। और इसके अंदर पटाखा बचा है। तो इसको ट्राई ज़रूर करना आप। इसका टेक्सचर और पूरा टेस्ट होटल जैसे ही रहेगा। तो ये लोग आ गए हैं, अब जा रही हूँ थोड़ा चाय वाय बनाऊँगी। और मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, बर्तन धो रही थी मैं यहाँ साथ साथ। तो ये रही सब्ज़ी, पनीर भुर्जी विद आलू और ऑनियन। तो इसमें मैंने कोई टमाटर नहीं डाला, कोई प्याज या कुछ पीस के नहीं डाला है, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई चेक कर लेना, मैंने डाल दूँगी इसका लिंक भी। लिंक तो नहीं, इसकी वीडियो डाल दूँगी अलग से। तो अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने। ये फरहान आ गया, तो ये मैंने ब्रेड सेक दिए घी डाल के, और 2 पाव रोटी बची हुई थी, और ये चाय। साथ ही मैं यूसुफ को थोड़ी देर में दूध रोटी खिलाऊँगी। तो ये वो है। तो वही शाम के 7 बज रहे हैं, और मम्मी जा चुकी हैं, और ये अपना खेल रहा है। और ये यहीं पे रुक गया है, कह रहा है मम्मी के साथ रहूँगा। तो मैंने कहा रुक जा फिर। तो ये यहीं रुक गया है। और बस वो दिखा दिया मैंने सुबह बेटा। ये रात के 3:30 बजे की वीडियो है, जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 3:30 बज चुके थे और भूख भी लग रही थी, चाय पीने का भी मन कर रहा था। तो ये मैंने थोड़ी सी शूट कर लिया था वीडियो। और उसी दिन शाम को हस्बैंड लेकर आए थे काजू बर्फी, तो मैं वही खा रही हूँ।
रात में हम लोग चाउमीन खा के हमारा पेट भर गया था। और आप लोगों ने देखा होगा मैं रात में 3-3:30 बजे उठ के मीठा खा रही थी, मतलब मिठाई रखा हुआ था फ्रिज में और नींद भी नहीं आ रहा था, तो मैं वो खाने बैठ गई थी। तो जा रही चाय पीने। और अभी इस वक्त टाइम मैं आपको बता दूँ, इस वक्त 10 बज रहे हैं। मैंने बच्चों को भेज दिया मम्मी के घर पे, और मुझे थोड़ा सा काम करना था और कपड़े भी लगाने थे। और ये जो आप देख रहे हैं सारे टाइल वगैरह, इन सब पे बहुत धूल जम गई है। इन सब पे ये जो है ना, इन सब पे धूल जम गई है। बेडशीट धोना है, दूसरा चेंज भी करना है, कूलर की सफाई करनी है, मतलब कूलर को ऊपर से साफ़ करना है, अंदर से तो मैं नहीं कर सकती, वो हस्बैंड ही करते हैं। तो काफ़ी काम है मेरे को, तो बस इसलिए मैंने भेज दिया है बच्चों को वहाँ, और हस्बैंड काम पर जा चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको ना ये मैल मत समझना कि हाँ गर्मी की वजह से मैल है। इसको मैं इतना मतलब गला रगड़ती हूँ ना, उसके बाद भी ये नेक पता नहीं क्यों काला हो गया है मेरा। मैं ये इसी चीज़ के बारे में आपको उस दिन बोल रही थी कि मेरा नेक ना बहुत ब्लैक हो रहा है। तो देखो आज कुछ ज़्यादा विजिबल हो रहा है। ये देखो, ये जो है ना, ये कोई मैल नहीं है, ये मेरा ब्लैक पड़ ही रहा है। ये ऐसा मेरी शक्ल जैसे मतलब डल पड़ रही है, वैसे ही बहुत चीज़ें हैं। बस हाथ पैर शायद हो सकता है थोड़ा निखर गया हो, पर तो जो भी है यही मेरा आज का काम है। तो मेरा ट्राइपॉड भी नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वरना मैं पूरा दिखाती मतलब उतना नहीं शूट कर पाऊँगी, बट हाँ अभी की हालत दिखा देती हूँ, उसके बाद की हालत भी दिखाऊँगी। तो ऐसे ही कर सकती हूँ मैं, बिफोर एंड आफ्टर दिखा के आपको मतलब बता सकती हूँ। तो जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो कपड़े ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो हस्बैंड ने ऐसे बोला है कि शाम को आके वो कपड़े धोएंगे, पर मैं एक मतलब थोड़ी सी हेल्प भी कर देती हूँ कि मैं कपड़ों को ना मतलब धो के रख देती हूँ मशीन में, और खंगार देंगे मेरे हस्बैंड। तो मैं ये सब चेंज करना है, उन सब पे बहुत गंदगी हो गई है। ये टाइल शाइल है ना, ये देखो आपको मैं अब दिखाती हूँ ऐसे नज़दीक से, दूर से चमकता है पर ये देखो, ये दिख रहा है ये। तो मैं इसी चीज़ की सफाई करनी है। ये देखो, ये है ना, बस दूर से देखो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साफ़ है, टाइल शाइन कर रहा है, पर वो धूल पूरा जमा हुआ है इस पर। तो मुझे उसी चीज़ की सफाई करनी है। और बच्चों की साइकिल्स ऐसे ही पड़ी हुई है, पानी ख़त्म हो चुका है और बस ये दोनों बचा हुआ है। तो जब मैं काम कर लूँगी तो उसके बाद एक से मैं नहा लूँगी, शाम को हस्बैंड भी काम वाम करेंगे, तो उनके बाद उनके लिए भी नहाने के लिए हो जाएगा, हम दोनों को हो जाएगा। इसमें ये खाली है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के सफाई करने का पोछा वोछा लगा दूँगी। पीने के पानी से पोछा लगाती हूँ मैं, बाकी आप लोग देख लो। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें तो फल ये डाले थे, और इसको मैं रख रही हूँ कि कुछ और एक्स्ट्रा लेती रहूँगी। तो इसका मैंने दिखाया था अनबॉक्सिंग करके, तो और भी जो चीज़ें आएंगी तो वो भी मैं इसमें रखती जाऊँगी। ये रहे गंदे कपड़े यहाँ पे, और पूरा मशीन जो है भरा पड़ा है कपड़ों से। और ये तो मेरा बैग, तो उसके ऊपर रखा हुआ है बच्चों के जो छोटे छोटे मतलब कपड़े थे ना, जब वो हुए थे पैदा, तो उस टाइम के कपड़े, उस टाइम के और 1 साल तक के कपड़े। तो यहाँ पे एक रेड कलर का बैग है, उसमें है वो। तो हस्बैंड को मैंने वही निकालने के लिए मैंने बोला था। इस तरफ नहीं है वो, इसी तरफ है, इसमें या इन तीनों में किसी में है। तो मैंने वही बोला था निकाल देना, मेरे को धोना है बच्चों के कपड़े हैं, जो ढूंढ ढांड के देखूँगी उसमें क्या बच्चे काम आ जाए जो। तो वही उन्होंने तब बताया कि शाम को मैं जल्दी आऊँगा और मशीन लगाना है मुझे, कपड़े धोने अपने। उन्होंने अपने कपड़े के बारे में वैसे बोला था, पर अब मैं तो बीवी हूँ, तो मैं एक काम करूँगी, मैं कपड़ों को धो धा के रख दूँगी, खंगारने का काम बेशक उनको दे दूँगी। और बस यही मेरा आज का काम है। देखती हूँ उसमें से किस में निकलता है। वैसे मेरे को खुद ही निकालना पड़ेगा उनके आने से पहले, क्योंकि मेरे को जाहिर सी बात है उनको तो थोड़ा हाथ से ही धोऊंगी डिटॉल वगैरह डाल के। मैंने हटा दिए, और ये देखो इतने सारे छोटे छोटे टॉय निकले हैं बच्चों के, साइड में घुसे हुए थे। तो अब बेडशीट हटा दिया है, तो अब मैं इनकी सफाई करके फिर बेडशीट को वाइप से मैं पोंछ दूँगी, ऊपर से वाइप या किसी गीले कपड़े से बेड को मतलब इसको पोंछ दूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ा सूखने के बाद बेडशीट बिछा दूँगी। तो मैं ये सारा तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी हालत इस वक्त, पेट निकल रखा है, तो इस वजह से ना मैं ज़्यादा मतलब
स्पीड में काम नहीं करती हूँ, थोड़ा स्लो करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाती हूँ। और ये रहा, और ये रात में हमें ठंड लगने लगती है तो इसलिए हमने अभी तक समझो सर्दी से ये निकला हुआ है अभी तक। तो इसको अब मैं धोऊंगी। वैसे धोती हूँ, हर हफ्ते धो देती हूँ या कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार, क्योंकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ रात में मतलब मेरे हस्बैंड ओढ़ेंगे या तो कभी कभार मैं। तो ये रहा, एक वो पर्पल वाला और एक ये पिंक वाला। ये तो धुला हुआ है वैसे, पर फिर भी अब काफ़ी टाइम से यहाँ रखा हुआ है, गर्मी ज़्यादा थी तो एक ही में हो जा रहा था, नहीं ओढ़ते थे हम सारा। तो इन सबको धो दूँगी। यहाँ मेरी चुन्नी रखी है, जैसे अजान होती है तो फटाफट चुन्नी उठा के सर पे रख लेती हूँ। और ये पैंट इन्होंने उतार के यहाँ रख रखी है, 2 दिन हो गए यही रखा हुआ है। तो इन सबको मैं धोऊँगी, मशीन भी साथ में लगाऊंगी, मतलब बिफोर एंड आफ्टर में कर दे रही हूँ भाई। ये ऐसा है। फिर बैठी हुई दिख रही हूँ आपको। मैंने नाश्ता नहीं कर रखा है, अभी बज रहे 1। हाँ, मैं नाश्ता नहीं कर रखा है तो मैंने सोचा जाके मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैं किचन में घुसी, नीचे जहाँ पे मुझे खड़े होकर रोटी बनाना है एग्जैक्ट उसी जगह पे छिपकली बैठी हुई है और उसको शू हट सब कर लिया, वो हट ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा चलो रोटी नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, वॉशरूम चली जाती हूँ। बहुत तेज़ लगी हुई थी, क्योंकि ऐसे में तो आप लोग को पता है रोकना इम्पॉसिबल है। तो वॉशरूम जाके जब मैं देख रही हूँ छिपकली, मेरा आदत है मतलब मैं कहीं भी घुसूँगी कमरे में या नीचे देखूँगी, मतलब मेरी आदत छिपकली चेक करने की। बिल्कुल जैसे यहाँ बैठो, इधर सर के पास यहीं पर छिपकली है ऊपर। तो मेरे को भाई खौफ रहता है कि कहीं सर पे गिर ना जाए। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है, पर कभी हो गया तो मैं तो बेहोश हो जाऊँगी, मतलब मुझे भी नहीं पता क्या होगा उसके बाद। तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया, तो दोनों काम नहीं हो पाया। तो अब मैंने आपको जब 5 महीने पे मैंने अपना बैली कह रही हूँ मैंने अपना टमी दिखाया था प्रेगनेंसी वाला, तो अब 7 महीने मेरे पूरे हो चुके हैं। तो मैंने सोचा मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। तो मेरा पेट, मतलब शरीर मेरा नहीं बढ़ा है, शरीर वैसे का वैसे ही है, बस मेरा पेट निकला है। तो कहते हैं ना कि अगर माँ खाना ना खाए ना तो माँ की रीढ़ की हड्डी से बच्चा प्रोटीन ले लेता है, पोषक ले लेता है, जो भी उसका रहेगा। तो वैसे तो मैं इस बार बहुत ज़्यादा ही मतलब कम खाया। और ये मेरा शर्ट, ये छोटी नहीं है, ये शर्ट लंबी है यार, ये बस पेट निकला हुआ ना इसलिए छोटी दिख रही है। तो ये शर्ट देखो, ये देखने में गोलू मोलू सी लग रही हूँ ना मैं। ये देखो पेट, ये देखो शर्ट पीछे से समझ में आ रहा है ना कितना लंबा है ये। तो ठीक इसी तरह से ये सिर्फ पेट निकला हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है। शरीर मेरा कुछ खास मतलब नहीं हुआ है। ये पेट की वजह से ना पूरा लुक गोलू मोलू सा आ रहा है। देखो मैं चाहती तो मैं थोड़ा सा आप लोग को फेक करके दिखा सकती थी कि सर पे चुन्नी रखा, हिजाब बांधा, पर मैं कभी शुरू से मैंने किया नहीं है इस चीज़ को। अगर इंशाल्लाह हिदायत दे अल्लाह मुझे और मैं करूँ इस चीज़ को, पर मैंने कभी किया नहीं है ऐसा। मतलब नकाब और इन चीज़ों में मैं रही नहीं हूँ ज़्यादा। और मैं ज़्यादातर जैसे अपनी मम्मी के घर पे रही हूँ, मैं जब से अलग हुई हूँ तब से मैं वैसे ही रह रही हूँ। और मेरे हस्बैंड खुद मुझे कहते हैं कि यार शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, ये मतलब वो खुद मुझे फोर्स करते हैं, उनको खुद मतलब मैं ऐसे पसंद हूँ। तो खैर वो तो बात की बात है, पर मैं आप लोग को फेक दिखा सकती थी, पर मैं फेक दिखा नहीं रही हूँ, जो है रियल आपके सामने है। तो मैंने सोचा कि अगर कभी मैं आपको बुरखे में दिख गई और कभी अगर मैं बिना बुरखे की दिखी, बिना सर पे चुन्नी रखे दिखी, तो आप लोग कमेंट में आ जाओगे सारे कि भैया देखो इसमें इतना बुरखे में ऐसे पहन रखा है, ओढ़ रखा है, और अब 2 दिन के अंदर इसका सारा हिजाबी ख़त्म। तो मैं देखो ये नहीं चाहती, जो हूँ मैं वो आपको दिखा रही हूँ। और बाकी रही इबादत की बात, तो वो तो भाई अल्लाह और मेरे बीच रहनी चाहिए ना। वो 10 लोग को दिखा के तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि करने जो दुआ कबूल होगी वो तो अल्लाह करेंगे, इंसान क्या ही कर लेगा। तो जो भी है मैं रियल दिखा रही थी जो हूँ। अगर आप लोग को कुछ लगा ऐसा बुरा तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो मैंने सफाई कर ली है, बस मैं आपको बैक कैमरा से सारे टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं और कूलर की भी सफाई कर दी है, और जितना था ना इन सब को मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये देखो सारा साफ़ हो गया है। और अब जा रही हूँ बेडशीट बिछाने, और ये बेडशीट बिछाऊंगी मैं। और मैंने शादी के मतलब जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तब मैंने बहुत शौक़ से लिया था ये वाला पर्स।
तो मेरे को अभी दिख गया तो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ओकेज़न नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूं। और मुझे वैसे ओकेजन चाहिए भी नहीं कि भाई शादी ब्याह हो किसी का और मैं जाऊं, तो नॉर्मल डेली यूज़ के लिए मैंने निकाल दिया इसको थोड़ा सा। आप देख लो, अभी तक सील पैक है। ये इसका ये हैंडल है तो ये हैंडल भी है इसका, और इसमें चेन भी दिया हुआ है। और ये बाल किसका है ये नहीं पता मुझे, एक बाल है इसके अंदर, ये देखो दिख रहा है, नया पीस में एक बाल निकला है भाई। तो ये जो भी है निकाल दिया मैंने कि अपना नॉर्मल डेली यूज़ के लिए मैं अपना इसको यूज़ करूँगी। आप देखो ये गंदा भी हो गया थोड़ा, क्योंकि मेरी शादी को 8 साल हो गए, 8 साल से पड़ा हुआ है ये ऐसे ही। ये देखो कितना सुंदर और क्लासी पर्स है ना, तो मैंने निकाल लिया इसलिए। और ऐसी पैकिंग में ही आया था, ये रेड वाला पैकिंग जो है ना, इसी में आया था ये। तो जा रही हूँ बेडशीट बिछाने और मेरा काम इधर का तो हो गया, तो उसके बाद झाड़ू वाड़ू भी लग चुका है, और उसके बाद मैं लगाऊंगी मशीन, और मशीन लगाने के बाद कपड़े जब धुल जाएंगे उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और अब बाहर का मौसम आपको दिख ही रहा होगा, मैंने कहा है ना मैं कपड़े धोऊंगी, तो मैं एक बार बाहर जाके दिखाती हूँ। ऐसे लग रहा है ना धूप है पर, देखो बिल्कुल धूप नहीं है, और घुमस इतनी ज़्यादा घुमस है ना कि इंसान मर जाए, ऐसी घुमस है। मैंने बिछा दी है, और ये बेडशीट में ना कुछ भी दाग लगता है ना तो वो छूटता नहीं है, पता नहीं क्यों। तो बहुत ज़्यादा इसको रगड़ के धोना पड़ता है, तब थोड़ा साफ़ रहता है। दूर से साफ़ दिख रहा है ना, अब मैं देखो बताती हूँ कैसे। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाय वगैरह कुछ गिर जाती है तो हो जाता है। और ये एक चीज़ काम करो ना तो एक चीज़ आप नोट करना, कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है दूसरा। तो देखो मैं वो टाइल्स वगैरह जब सफाई कर रही थी ना, तो बोर्ड जो है ना हमारा वो ख़राब है, पूरी तरह से निकला हुआ ही है एक तरह से। तो जैसे तैसे उससे काम चल रहा था, सफाई करते टाइम हल्का सा उस पर कपड़ा लग गया, और वो टीवी भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। तो मुझे लगा मैं सफाई करके फिर लगा दूँगी। अब उसको हिला रही हूँ, चिड़चिड़ तक नहीं कर रहा है वो कि हाँ उसमें कोई करंट भी हो, ऐसा लग रहा है पूरा बोर्ड बस हट ही गया, अलग हो गया। तो अब कूलर टीवी दोनों बंद पड़ा है। कूलर को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा ताकि इसमें मैं लगा सकूँ, पर टीवी का क्या करूँ, बिना टीवी के तो रह भी नहीं पाऊँगी। काम भी करती हूँ तो टीवी भी चल रहा होता है, कुछ ना कुछ लगा देती हूँ उसमें। देखती हूँ अब क्या होगा। फाइनली इसमें ये तो लग गया है, ये ऑन भी हो गया है, दिखाते हैं। तो टीवी का क्या करूँ मैं, ये लगा दिया है, बस टीवी की दिक्कत है, मुझे उसको देखना पड़ेगा या छोड़ दूँगी मैं। जो भी है अभी फ़िलहाल तो बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही थी। इसमें भी देखो वो नहीं है, प्लग नहीं लगा हुआ है, तो अगर मुझे चार्जिंग करना होगा तो फिर उसको निकालो, फिर उसको लगाने में झंझट। तो आपको ये मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखा रही हूँ मैं। अब पायदान इसलिए मैंने यहाँ पे हमेशा रखती हूँ कि कोई भी चढ़े तो पैर पोंछ के उस पर चढ़े। और टीवी चालू हो गया है, क्योंकि देखो ये इसका यही जल गया है, इसलिए इसमें काम नहीं कर रहा है। मैंने वहाँ डायरेक्ट लगाया है उसको तो चल गया, पर उसमें भी ना वो भी पूरा निकला हुआ है बोर्ड, तो मैं दोनों नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने एक वहाँ कर दिया है और इसको यहीं लगा रहने दूँगी जब तक हस्बैंड इसको ठीक ना कर दे। तो ये तो किसी काम का नहीं है, फेंकने लायक हो गया है, ये पूरा अंदर से ना जला हुआ है ये। तो अब ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा शांति रहे। अब मैं कपड़ा भी धोऊंगी ना तो मुझे मज़ा आ जाएगा कपड़ा भी धोने में मतलब थकान नहीं लगेगी। इकट्ठे कर दिए और नाश्ता में ले जा चुकी अपना रोटी बना के, और यहाँ रोटी का दाग लग गया उसको छुड़ाऊँगी। तो जो है अब मैं ले जा चुकी हूँ नाश्ता अपना, और अब मैं टाइम हो रहा है इस वक्त 2 बज रहे करेक्ट। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो कोई भी सूखी सब्ज़ी होती है तो मुझे चाय साथ में चाहिए होता है। तो ये पनीर की भुर्जी जो बनाई थी वही है, और रोटी बना ली है, और फ़ोन और ये सब
ये और वो कपड़ा आप देख रहे हो मशीन पे मैंने ग्रीन कपड़ा रखा है, तो उसका ढक्कन जो है ना वो लूज़ हो गया, वो मतलब खोलते ही गिर जाता है बार बार, तो इसलिए वो कपड़ा बीच में अड़ा रखा है कि कभी बाई चांस लग ना जाए, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है काम करते टाइम। और सफाई तो हो ही चुकी थी, और इसलिए भी मतलब मैंने सफाई स्टार्ट की क्योंकि ना जुम्मा के दिन मैं यहाँ पे थी नहीं, मम्मी के घर पे थी, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने से इस बार कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता मैं कब मम्मी के घर जाती हूँ, कब वहीं रुक जाती हूँ, तो इसलिए सारे मैंने धो के रख दिए हैं। इनको सिर्फ खंगार देंगे मेरे हस्बैंड आने के बाद। और यहाँ मैंने सारे जूते चप्पल जो थे इन सबको धो दिया है, और इनको खंगार भी दिया है, इनको खंगारने की ज़रूरत नहीं है, तो इन सबको धो दिया मैंने। और अब 6 बज रहे हैं शाम के, और हस्बैंड आ चुके हैं और उनको सुखाने में कपड़े खंगार रहे हैं, और फ़ोन उन्होंने कमरे में चार्ज पे लगा रखा है। तो यहाँ पर मैं बस उनको चेक करने के लिए, चेक क्या करना है मुझे पता है वो करते हैं वैसा, उनके कान में ना लीड हमेशा लगी रहती है हेडफोन, तो फ़ोन उन्होंने यहाँ लगा रखा है कमरे में, तो फ़ोन किसी का भी आता है ना तो वो ऐसे गिरते पड़ते फ़ोन उठाते हैं ना, तो मैं वही कर रही थी बस थोड़ा सा यहाँ पे। पर बात ये थी कि फ़ोन उनका स्विच ऑफ था शायद, तो इसलिए मैं तो कान में लगाने ही रख रही थी फ़ोन, बस मैंने ऐसे यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ऐसे यहाँ कर रखा है, और मैं लाउड स्पीकर भी नहीं कर सकती थी, हस्बैंड को मालूम पड़ जाएगा, तो बस इसलिए मैंने ऐसे किया। और मुझे लगा फ़ोन वो उठा नहीं रहे आगे, बट बाद में पता चला कि फ़ोन स्विच ऑफ था उनका। और जो आपने कपड़े देखे ना, उतने से ही कपड़े हस्बैंड को खंगारने में इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना उनकी, और उन्होंने अपनी रस्म निभाते हुए जब उनकी छुट्टी होती है तो वो अपने घर पे जाते हैं, सबसे पहले अपने घर वालों को टाइम देते हैं, तो उन्होंने वही किया। कपड़े धोते ही नहाने के बाद वो अपने घर चले गए अपने पेरेंट्स के पास, और बहुत देर बाद आए वहाँ से।